बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। ब्रिटिश काउंसिल के ईस्ट प्रोजेक्ट और उसके मॉड्यूल 3 और यूनिट 4 में आप तमाम टीचर्स को वेलकम वंस अगेन। तो 53% हमारी हुई थी यूनिट 3 पे, तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट 4 आज लॉन्च हो गया और इस यूनिट का जो नेम है हाउ डू लर्नर्स लर्न ग्रामर, तो ये इसका नेम है। तो ये लर्निंग आउटकम्स नीचे दिए हुए हैं, तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, देख लें और ये आसानी पैदा करते हैं आगे जो है यूनिट्स को सॉल्व करने में। तो एक दफ़ा इसको ओवरव्यू ले लें। उसके बाद नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्शन है करंट नॉलेज एंड बिलीव्स का, तो वो आपने सॉल्व कर लेना है एज़ प्रीवियस यूनिट्स। तो इसकी आपने स्केलिंग करनी है 1 से लेकर 5 तक और 3, 4 के अंदर रख के आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 दे रहा हूँ, तमाम जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं। 3, 4 इस तरह कुछ भी दे सकते हैं आप। तो 5 मैं इसको एंड पे देता होता हूँ जब दोबारा यही रिफ्लेक्शन या फीडबैक आता है। तो कंटिन्यू किया। मल्टीपल चॉइस अटेम्प्ट क्विज नाउ। 3 में से 2 मार्क्स लेना ज़रूरी है इसके अंदर। तो विच मेथड इज़ ट्रेडिशनल मेथड, इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड? तो ये डिडक्टिव मेथड जो है ना, ये आपका जो है ट्रेडिशनल मेथड होता है, तो समझ लें लर्नर सेंटर नहीं होता। तो जो इंडक्टिव मेथड होता है ये आप तमाम बच्चों को साथ लेके चलते हैं, तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है इंडक्टिव। तो विच डज़ शी रिकमेंड, ये पीछे कोई दिया हुआ था, टीचर्स के हवाले से पूछा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। सबमिट कर रहा हूँ, तो आप इसको एज इट इज़ कर दें, इंडक्टिव डिडक्टिव। तो जो बेहतर है वो इंडक्टिव मेथड होता है। वैसे तो दोनों अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं, कभी इंडक्टिव कभी डिडक्टिव, दोनों ही बेटर हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेटर है वो इंडक्टिव मेथड है। इसका रिव्यू देख लेते हैं। तो 3 आउट ऑफ 3 ये रिव्यू देख लीजिए एक दफ़ा। मैं दोबारा नीचे लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट में आएगा डिडक्टिव, सेकंड में आएगा इंडक्टिव और थर्ड में द रूल्स आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी की जानी बढ़ते हैं। टीचर टॉक, और इसमें ना कुछ सिचुएशंस ली गई हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स में से ही, कि एक बच्चा है, उसको कहा गया कि आपका बैग है और उसका कलर ये है, आप देखिए तस्वीर देख के उसको बताइए या उस कलर के दूसरी चीज़ें तलाश कीजिए। यानी इस तरह के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। अगर सबको पढ़ने लगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो बताइए कि ये इंडक्टिव है कि डिडक्टिव मेथड है, यानी कुछ वो खुद से सोच के करेगा, कुछ पिक्चर्स देख के करेगा, या अपने सराउंडिंग्स में चीज़ों को देख के उसके साथ मैच करना है। तो आपने ये बताना है कि डिडक्टिव अप्रोच है या इंडक्टिव अप्रोच है। तो इस चीज़ के अबाउट थी ये एक्टिविटी, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये 4 आउट ऑफ 4। पहले में बताया गया मैरून कलर होता है, ये डार्क ब्राउनिश होता है, तो अपने घर में देखो मैरून चीज़ें और कौन कौन सी हैं, ये कौन सा मेथड है जी डिडक्टिव है। फिर कहा गया कि इकराम से कि बैग है तस्वीर में मैरून, तो देखे मतलब कौन सी चीज़ मैरून है, इस तरह करके या किस चीज़ से मुतालिक बात हो रही है। तो डिफरेंट टीचर की टॉक्स हैं, तो आपने ही बताना है टीचर टॉक्स की ये इंडक्टिव अप्रोच है कि डिडक्टिव अप्रोच है, तो इसको आपने देख लेना है। ये 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आ गए। तो उसके बाद आगे चलते हैं। कंसीडर द मटेरियल, ये एक्टिविटी का नेम है, क्विज ही इसमें भी दिया हुआ है। तो ये भी हमारी टेक्स्ट बुक से ही पेजेस को स्कैन करके लगाया गया है। तो ये फर्स्ट वन में एक्सपीरियंस और सेकंड में आ जाएगा प्रिडिक्ट। गैस का वर्ड आ गया ना इसमें, गैस मतलब प्रिडिक्ट होता है। तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। व्हाइल रीडिंग व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, ये जो है टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट की ऑप्शन है, और इसमें आ जाएगा एट द स्टेज, हाँ अंडरस्टूड। और ये फिर पेजेस दिए हुए हैं, बताएं किस चीज़ से मुतालिक बात हो रही थी, स्ट्रक्चर था ये। तो मैं इसको पॉज करके रीड कर लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अदरवाइज़ टाइम टेकिंग होती हैं ये नहीं कि मैं इतना इसको बहुत जल्दी कर लेता हूँ,
इसको मैं पॉज ले लेता हूँ और फिर जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो फिर इसको मैं आंसर्स के साथ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो लेट्स सी। ये भी सब ठीक है। एक्सपीरियंस, प्रेडिक्ट, टेक्स्ट, अंडरस्टूड एंड स्ट्रक्चर, ये 5 क्वेश्चन थे, ये आपने देख के कर लेने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंसीडर द मटेरियल, बल्कि वही है, सॉरी, हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइमलाइंस। लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। अटेम्प्ट क्विज नो हमने कर दिया। तो यहाँ पे क्या, नाउ लुक एट दिस टाइमलाइन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मरियम इज़ गोइंग टू ईट, मरियम इज़ ईटिंग। अब ये सॉरी पिक्चर आ गई है, इसको आपने देख के डॉट दरमियान में दिया हुआ है तो मरियम इज़ ईटिंग। अब यानी नाउ के सीध में दिया हुआ है तो इसलिए हम कहेंगे मरियम इज़ ईटिंग। और लुक एट द पिक्चर। अब यहाँ पे क्या है कि ये टाइमलाइंस दी हुई हैं और ग्रैंडपा हैज़ विजिटेड द सऊदी अरेबिया, विच वन इज़ करेक्टेड? हैज़ विजिटेड है ना। तो अब एक में देखें एरो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, एक राइट साइड पे। राइट में आपका होता है पास्ट, फ्यूचर होता है, तो हम पीछे पुरानी बात करें तो लेफ्ट साइड वाला जो था ना ये ठीक है, हैज़ विजिटेड, विजिट कर चुका है। तो सेंटर में करंट हो गया, इज़ लेफ्ट साइड पे पास्ट और राइट साइड पे टाइमलाइन के फ्यूचर। तो इसलिए देखिए डॉट दिया हुआ है सेंटर में, तो यहाँ पे आ गया इज़ ईटिंग। और यहाँ पे क्या है कि वो सऊदी अरेबिया विज़िट करके आए हैं, उस पुरानी बात हो रही है, तो ये लेफ़्ट साइड वाला जो था ना हैज़ विजिटेड, तो ये वाला आएगा, पास्ट की बात हो रही थी। तो ये टाइमलाइन एक्टिविटी हो गई हमारी 3 आउट ऑफ 3। और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ पढ़ते हैं। टाइमलाइन के बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी हुआ है सब्स्टिट्यूशंस। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, मरियम वाज ईटिंग व्हेन द डोरबेल रैंग। तो इस स्ट्रक्चर को आपने सामने रखते हुए नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, इस सेंटेंस को सामने रखते हुए इसके स्ट्रक्चर को भी। तो मरियम वाज सिंगिंग व्हेन द डोरबेल रैंग, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो ये करेक्ट है। मरियम वाज ग्रैंडपा व्हेन द डोर बेल रैंग, पढ़ने में ही रॉन्ग लग रहा है तो इनकरेक्ट है। ग्रैंडपा वाज ईटिंग व्हेन द डोर बेल रैंग, तो ये हम करेक्ट कह देते हैं। और सिंगिंग वाज ईटिंग, ये इसका सारा आपको पता है, ये इनकरेक्ट है स्ट्रक्चर उसका। सबमिट करके देख लेते हैं। फोर आउट ऑफ 4, तो ये करेक्ट है। ये आपने रिव्यू देख लिया। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। और दरमियान में बताता चलूँ कि जो पीडीएफ्स हैं मैंने नहीं डाउनलोड किए, अब खुद साथ साथ पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ सारे मैंने स्किप कर दिए हैं, अदरवाइज़ आपको पता है ये वीडियो काफ़ी फिर लॉन्ग हो जाती है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ता हूँ। एंड पे मैं ट्राई करूँगा क्विज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दूँ, 12 और 16 जितने भी हो सके। मल्टीपल चॉइस एक्टिविटी है, तो ये मैं इसके आपके सामने ना इसका रिव्यू ही एक ही दफ़ा ले आया हूँ। एक सेंटेंस दिया हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से, आपने बताना था ये सेंटेंस दिया हुआ इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया 3 आउट ऑफ 3, रिव्यू ही देख लीजिएगा बस। और नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास यूनिट 4 का लास्ट क्विज़ आ गया है। तो इसमें एक मिस्टेक है, डिडक्टिव टीचिंग इज़ मोर लर्नर सेंटर्ड दैन डिडक्टिव टीचिंग। अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए था इंडक्टिव टीचिंग इज़ मोर लर्नर सेंटर्ड। तो ये क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग मुझे लग रही है तो इसका मैंने फॉल्स कर दिया। नेक्स्ट देख लें, लर्नर कांट वर्क आउट ग्रामर रूल्स फ्रॉम ग्रामर एंड एक्टिविटीज़, तो ये भी फॉल्स है। तो टीचर कैन सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू चेक लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, ये फॉर्म है यहाँ पे, यानी फॉर्म कब आएगा यहाँ पे। टू बी एबल वंस लर्नर्स हैव हैड कंट्रोल, ये फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन जो है ये वाला सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये 4 आउट ऑफ 4
ठीक है, हमारे ये एक दफ़ा रिव्यू दोबारा देख लीजिए। मैं और भी यहाँ पे क्वेश्चंस करने की ट्राई करता हूँ। इसका पहले एक दफ़ा रिव्यू देख लीजिए। अल्लाह करे आपके भी इस तरह के यही सेम क्वेश्चंस आ जाएं। और दूसरी बात ये कि यूनिट के जो एंड पे क्विज़ दिए हुए हैं, कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि सर हमारा 1 नंबर आया है, 2 नंबर आए हैं, तो क्या हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा? तो डेफिनेटली आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। जस्ट जो है ना एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ ठीक से कीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन 1 फिर वही आ गया है। अब ये क्वेश्चन 2 में मिस्टेक है, इसको ट्रू करें तब भी 0 मार्क देता है और फॉल्स करें तब भी 0 मार्क देता है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 यहाँ पर हमने फंक्शन किया, ये भी गलत है, ये इसको आपने फॉर्म करना है। पीछे आपने देखा है ये फॉर्म करना है, मिस्टेक से हो गया था, तो ये फॉर्म आएगा यहाँ पे। रिकॉर्ड होने के बाद पता चला, तो ये आपने इसको फॉर्म वाला ही करना है। ये आप देख लीजिएगा, 2 इसमें रॉन्ग है। तो डिडक्टिव मेथड वाला ये फॉल्स, ओनली द होल लेसन वाला जो है ये ट्रू आएगा, फॉल्स हो गया। और थर्ड वाले में भी फॉर्म आना है, फंक्शंस नहीं आना, तो ये ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ये दोनों सेकंड और थर्ड वाला। फोर्थ वाला जो है ना ये ठीक है, ईजीएस्ट। बच्चों को पहले ईजीएस्ट जो है ना करने चाहिए क्वेश्चंस, ना कि डिफ़िकल्ट वाले। तो नेक्स्ट क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। डिडक्टिव वाला फिर वही, ये सब में ही आ रहा है। डिडक्टिव वाला फॉल्स है। ओनली द होल लेसन नीड टू हैव एम्स नॉट ईच स्टेज। तो ये मैंने बता दिया कि ये ट्रू करें तब भी 0, फॉल्स करें तब भी 0। तो इसको ध्यान से कीजिएगा। कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चन CCQ शुड बी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, ओपन एंडेड नहीं होने चाहिए। और ईजीएस्ट एक्टिविटी सबसे पहले करनी चाहिए, ये देख लीजिएगा। इसमें आई थिंक वही रॉन्ग होगा जो ट्रू करने पे भी 0 देता है और 1 करने पे भी 0 देता है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, पहले हमने इसको फॉल्स किया तब भी 0 दिया इसने, और मैं ट्रू कर रहा हूँ तब भी इसने 0 ही दिया है। तो इसमें बग है, मे बी ठीक हो जाए आपके करने तक, बट आज तो इसमें यही है। और भी क्या काफ़ी ज़्यादा इसमें बग्स हैं। पीछे मैं यूनिट कर रहा था सॉल्व, उसके अंदर भी कुछ मुझे नज़र आई हैं चीज़ें, तो बट ठीक है, इट्स ओके। एम्बिगिटी होती है काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स की इनकी ना, तो एक से ज़्यादा भी हो सकती होती हैं, लेकिन ये अपने मुताबिक ही करेक्ट आंसर रखते हैं। तो ये रिव्यू हो गया। नेक्स्ट देख लें, द डिडक्टिव मेथड इज़ फास्टर। तो ये जो है ना फॉल्स, डिडक्टिव फास्टर है जी। तो द एम ऑफ ईच स्टेज शुड नॉट नेसेसरी, ये वाला ट्रू है। द टीचर कैन सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू चेक लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अब ये फॉर्म है, टू बी एबल टू यूज फॉर्म एंड फंक्शन, ये भी ठीक है। देख लेते हैं अब इसमें भी एक आई थिंक रॉन्ग है। सबमिट ऑल एंड ओके कर देते हैं। सबमिट किया तो इसमें भी एक रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है जी, देख लेते हैं। द इंडक्टिव मेथड इज़ फास्टर, ये ठीक है। डिडक्टिव होता है फास्टर। ये जो है ना द एम ऑफ ईच स्टेज, ये नहीं ठीक, ये फॉल्स वाला ठीक है। बिफोर द मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, ये फॉल्स कर लीजिएगा, ख्याल से कीजिएगा, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने फॉल्स कर लेना है, यहाँ पे ट्रू हो गया, तो बाकी ठीक है। अब हमारी परसेंटेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये 66% बनी है जी। और कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस COP सेशन पे मैं नहीं काम कर रहा, कोई इतना वो ना, तो उस पर कुछ आप अपना फीडबैक ऐड कर पा रहे हैं सही तरीके से। मुझे तो उसका कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आई। पिछले मॉड्यूल्स के अंदर भी मैं नहीं करता रहा, तो सर्टिफिकेट्स बड़े अच्छे से डाउनलोड होते रहे हैं, तो ना ही उससे कोई ऐसा इतनी ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है। तो आप देख लीजिएगा, ऐसे ही कर लें। अदरवाइज़ मैं COPP पे हर दफ़ा मैं कह देता हूँ, बट मसरूफियत की वजह से कोई वीडियो नहीं बना पाता, तो मैं इस वीक में ट्राई करूँगा COP सेशंस पे भी कोई इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रहे, जैसे ही कोई नया यूनिट आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अदरवाइज़ याद नहीं रहता कोई नया यूनिट आ गया है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरा।